प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सब लोगों का फिर से डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास रीजनिंग की शुरू हो चुकी है और पिछली क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पर बात किया था। उसी क्रम में आज हम लोग और आगे बात करने वाले हैं। आइए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसमें हर लेटर का कोड याद किया, अपोजिट याद किया। अब जरा एक क्वेश्चन ये भी देखिए। क्वेश्चन ये कहेगा कि white is called black and black is called blue is called red and red is called green and green is called pink. Then what is the color of blood? Blood. बताओ भैया, खून का रंग कैसा होगा? देखो खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो आप बस ये देखो कि लाल को क्या कहते हैं? ग्रीन। तो आंसर ग्रीन हो जाएगा। अब इसमें देखो ग्रीन को क्या कहते हैं? रेड की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? हम रेड ही बोलने वाले थे, लेकिन रेड को क्या कहते हैं? ग्रीन। तो बताओ ब्लड का रंग कैसा होगा? बताओ दूध का रंग कैसा होगा? काला होगा। आएगा। बताओ आकाश का रंग कैसा होगा? लाल होगा। आकाश का रंग, आकाश का ब्लू को क्या बोलते हैं? रेड कह सकते हैं। बताओ पौधों की पत्तियों का कलर कैसा होगा? चलो बेटा, हो गया। अब देखो, लिखो इन ए सर्टेन लैंग्वेज 1 2 3 is called you are good। ठीक। 2 4 5 good and bad। 4 7 8 Rahul bad boy। राहुल बैड बॉय ये दिया गया। पूछा है कि गुड के लिए कौन सा नंबर होगा? अगर हम गुड लिखेंगे तो गुड में कौन सा नंबर आएगा? गुड में 2 आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम 1 2 3 लिखेंगे तो यू आर गुड। अगर हम 2 4 5 लिखेंगे तो गुड एंड बैड। अगर हम 4 7 8 लिख देंगे तो राहुल बैड बॉय। तो बोलो गुड कौन सा? तो कैसे पता चलेगा? तो जानते हो, अगर गुड को खोजना है तो पहले गुड को देखो, गुड है कहां पर। देखो गुड तुमको मिलेगा, एक गुड यहाँ पे और दूसरा गुड यहाँ पे। इसमें तो गुड है नहीं, तो ये जंबल फॉर्म होता है। तो बताओ ऐसी कौन सी दो चीजें दोनों में है, चाहे किधर भी, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों में गुड है तो वो इन दोनों जरूर पाया जाएगा। तो कौन सा जो दोनों में पाया जाएगा? बताओ, सोच समझ के बताओ ना। 2 दोनों में पाया जाएगा। तो गुड कितने नंबर पर आ गया? तो गुड का नंबर क्या है? 2। अब समझ में आई बात? चलो बताओ बैड का कितना नंबर होगा? बैड गुड बता दिया तो बैड बताओ। और समझा बैड का 4 क्यों होगा? चलो बैड का 4 बता दिया तो राहुल का बता दो। राहुल का क्या होगा बेटा? बैट तो तुमने सही बताया, बैट का 4 ही होगा।
राहुल का नंबर कौन सा होगा? राहुल को इसी में है, 4 इसमें तो नहीं है, लेकिन 7 और 8 इसी में है, तो इसका होगा इधर 7 और 8। कंफर्म नहीं है, आई समझ बात? तो जंबल फॉर्म होता है, इसको समझ लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, समझ में आ गया तो बात को आगे बढ़ाओ। बॉय में भी सेम होगा ना, 7 और 8, बॉय का भी तो ऐसे ही करेंगे। बॉय इसी में है और इसी में कौन सा है जो रह गया, उसमें से कोई सा भी एक एंड में क्या होगा? देखो देखो, अब गुड का पता चल गया, बैड का भी पता चल गया, गुड और बैड तो पता चल गया, तो एंड का बता सकते हो? बस सब समझदार हो गए तुम। पैसेज आएगा ना उसमें, जब इंग्लिश पैसेज करेंगे तब। चिंता नहीं रहना चाहता है ये, इसको अपना जीवन प्यारा नहीं है, ये पंगा लेगा। चलो बेटा, क्या बोला? अरे रीजनिंग पढ़ा रहे तुमको, रीजनिंग का मतलब होता है बुद्धि परीक्षण। बताओ तुम्हारे अंदर बुद्धि है कि नहीं है? चलो दूसरा प्रश्न का जवाब दे दो, अक्ल बड़ी की भैंस? बड़ी प्रचलित कहावत है कि अक्ल बड़ी की भैंस। और एक बात बता दूं, ये जो है, हम लोगों ने भैंस के बारे में कितना र्यूमर फैला रखा, भैंस को इसलिए पड़ी नहीं है, वो तो पहले ही जानती कि मैं बड़ी हूं। मनुष्य को कोई टेंशन है, अक्ल बड़ी की भैंस। भैंस तो आराम से चारा चबाएगी और मुंह चलाती रहेगी, उसको क्या पता उसके बारे में कितना रायता आपने फैला रखा है। सबको ही कहावत पता होगी, अक्ल बड़ी की भैंस। अब बताओ बड़ा कौन है? भैंस को तो कन्फर्म ही कि मैं बड़ी हूं, लेकिन यहां पर अक्ल का मतलब हो गया बुद्धिमानी से और भैंस का मतलब हो गया ताकत से। अब बताओ बुद्धि बड़ी है कि ताकत बड़ा है? भैंस का नाम खामखा बदनाम हुआ, बताओ। अच्छा चलो, तुम्हारे पीछे 100 सैनिक है, लेकिन तुम जज हो और तुम्हारी एक कलम से उनका भविष्य तय होगा। 100 लोगों के पास तो बहुत ताकत है। अच्छा तुम बताओ, तुम अपनी तैयारी जो है बुद्धि के लिए कर रहे हो कि ताकत के लिए कर रहे हो? कौन सी ताकत? है ना, क्योंकि पावर आपके पास आएगी। पावर आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आप बुद्धिमान। अगर आप ये साबित कर दें कि आप यूपीएससी में हमने अच्छा राइटिंग किया है, राइटिंग आपकी अच्छी है, आपके अंदर एक अच्छी समझ है, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, तभी तो आपको मिलेगा। उनके पास तो बहुत ज्यादा बुद्धि है, वो भैंस की तरह। उनके पास तो इतनी बुद्धि है कि पढ़ाई भी नहीं किया और देश पे शासन कर रहे हैं। हाँ बताइए, चारा घोटाला देख लीजिए। भैंस को तो पता भी नहीं होगा कि मेरा चारा बेच दिया, ऐसा घोटाला कर देंगे कि पता ही नहीं चल पाएगा। तो चारा से क्या, चारा से हम राज्य में 1 लाख भैंस लाएंगे। भैंस तो ला दिए, अब भैंस तो लाना ही पड़ेगा। भैंसों को चारा खिलाएंगे, अब चारा के लिए पैसा चाहिए। अब हर भैंस तो हमेशा चारा खाती रहेगी, पूरे साल चारा खाते रहेगी, चारा के लिए फंड चाहिए। भैंस बीमार हो गई, हम उसका इलाज करवाएंगे, भैंस मर गई, पूरा बजट खत्म। आई बात समझ में? तो वहां पे इक्वेशन क्या होगा? बुद्धि तो उनके पास बहुत ज्यादा है क्योंकि पढ़ाई भी नहीं किए,
लेकिन लोगों के लिए समझदारी से उन्होंने काम किया, लोगों में अपना प्रभाव जमाया। लोगों में प्रभाव जमाना भी तो बुद्धिमानी से ही हुआ। बिना बुद्धि के कैसे आप लोगों में प्रभाव जमा पाएंगे? हाँ वही तो, सही तो कहा, एकदम सही बात कर रहे हैं। इंसानों को चलाना समझिए, इंसान अपने आप में सबसे बुद्धिमान है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपने अंडर में घुमाना, तो कितनी बुद्धि की जरूरत पड़ती होगी? आपको तो लग रहा है ना, आप समझिए तो सही, जो सबसे कम पढ़ा लिखा है वही सबसे ज्यादा शासन कर रहा है। व्यवस्था तो देखिए आप कैसी है। अब मैं बता दूं, अगर ये हो जाए कि चुनाव वही लड़ेगा जो सिविल सर्विस एग्जाम देगा, और जो है जो आईएएस बनेगा वही लोग केवल जो है दे सकते हैं, देखिए देश एकदम बदल जाएगा, बता रहा हूँ। कौन लोग? ये लोग आईएएस लोग, सिविल लोग। तब ठीक है, तब नेता लोगों के लिए एक कोर्स होना चाहिए जिसको पास करने के बाद भी तभी कोई कोर्स नहीं, कोई योग्यता नहीं, बस जन प्रतिनिधि है, जन लोगों ने चुन लिया है, लोकतंत्र है, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा। किसी के गवाह देने तो जज को बोला कि हम नहीं देंगे, हमको वर्डिक्ट किया है, हम सुधा देगा। तो तुरंत एसपी को फोन किया, जज यहाँ पर पटना वाला, पुलिस को 2 पुलिस मिला सर, पुलिस सामान पता तो उसका 2 बनेगा स्टेशन पे। ये पावर है, तो ये डेमोक्रेसी का पावर है। ठीक है, तो सोचिए 200 रुपया उठा रहा है, सामान 2 बनेगा पुलिस 70,000 से मिल रहा है ना। तो अब बताइए, अक्ल बड़ी की भैंस? चलो इधर देखो ध्यान से। तो रीजनिंग जो है ना बेटा पूरा बुद्धि का गेम है, इसमें पूरी बुद्धि लगानी, तुमको हर एक क्वेश्चन पे बुद्धि लगानी, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, आपको अपनी बुद्धि लगानी है और आपको बताना है। लेकिन एनालॉजी का टॉपिक ना पढ़ाया नहीं जाता, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ये होता है जीके का टॉपिक। अब जीके तो आपसे अच्छा तो किसी का नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेगा बता देता हूँ। हाँ क्या क्या बोल रहे हो? जैसे देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, इंडिया लिख दिया, यहाँ पर 2 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 4 पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे लिख दिया मान लो नेपाल, नेपाल, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, अब यहाँ पे मैं जो लिखूंगा इस आधार पर आप नेपाल की लिख देंगे। अब इंडिया को किस कंटेंट में देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई चलो इंडिया, और इंडिया की राजधानी दिल्ली या न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली लिख दूंगा, तो नेपाल का क्या हो जाएगा? अगर मैं यहां पर लिख दूं इंडिया और यहां पर लिख दूं इंडिया का कोई प्राचीन नाम लिख दूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया इंडिया का पुराना नाम लिख दिया, जैसे भारत तो पुराना नहीं है, आर्यावर्त, आर्यावर्त लिख दूं, तो नेपाल का पुराना नाम। अब आप हो गया गड़बड़, अब इंडिया को तो पता था और नेपाल का पता नहीं था, और नेपाल का नहीं दिया, दे दिया इंडिया का, और नेपाल का पूछ लिया, यही करेगा। आर्यवर्त तो इंडिया का हो गया, नेपाल का क्या होगा? ठीक है, ऐसे हम यहाँ की करेंसी देंगे तो वहां करेंसी अलग अलग है। है ना, तो ऑप्शन 9 भी होगा। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को जीके पे अपनी मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी, और इस बात को समझने के लिए हम लोग एक बार चलते हैं गूगल के पास में, और गूगल से बोलते हैं ऐसा करो भाई, क्वेश्चन निकालो और बताओ क्या है पूरा मामला। ये किसी भी सेक्टर से हो सकता है, इसलिए ये ना अनबाउंडेड हो गया टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग से कर देगा, कोई वर्ड देगा, उसको कोड दे देगा, फिर नया वर्ड दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है भाई।
चलो रेंडमली हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर दिया है CUP कप, LIB दिया है, बर्ड दिया है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। बोलो कौन सा होगा? बी की सी या ए या डी? कप जैसे लिप से संबंधित है, ऐसे बर्ड्स का संबंध किससे होगा? अच्छा, कप का रिलेशन लिप से। अब यहाँ पे 4 बिंदु का मतलब ऐसे बर्ड्स को चूज करना है। इसका आंसर है डी। डी का मतलब क्या हो गया? कर रहा है कि कप जो होता है वो यूज करता है कोई भी चीज पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए लिप्स का यूज करता है। ऐसे बर्ड्स अपनी चोंच का यूज करती है डिग कर। हाँ, कप जो होता है वो क्या करता है, कोई भी चीज लिप से पीता है और ये अपने चोंच से। सेम रिलेशन। अगला बताओ, फ्लो रिवर। फ्लो का संबंध रिवर से है। अब क्या है ये? स्टिग्नेंट क्या होता है? स्थिर। अब बताओ, इसका सही जवाब है पुल। वाटर ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है। सिमिलरली वाटर ऑफ पुल्स इज, है ना। अब नेक्स्ट ऐसे ही बताओ, कैट के पास होती है पाव, उसका जो पैर होता है ना गद्देदार होता है, उसको पाव बोलते हैं। तो हूफ किसके पास होता है? हूफ मतलब खुर जिसको बोलते हैं। अब एलिफेंट के पास तो होता नहीं है, लायन के पास भी नहीं होता है, लैम्प के पास भी नहीं होता है। लायन के पास खुर होता है। लायन जो है ना बेटा वो कैट फैमिली ही है। लायन और जो लैम्प, मेमना। मेमना भेड़ का बच्चा, भेड़ होता है ना, भेड़, बकरी के बच्चे को, इन सबको लैम्प बोलते हैं। तो खुर किसके पास होता है? आप देखते हैं ना जो घोड़ा होता है ना, घोड़े के ना पैर में ना उसका नाखून बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसमें खुर लगा देते हैं, और जब वो दौड़ता है ना तो जमीन से उसका जो है वो लोहे पे टकराता है। और आपको पता है जो जंगली घोड़े होते हैं उनकी मौत का कारण कई बार ये खुर ही हो जाता है। क्यों? पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये जो हुप है ये हॉर्स की मौत का कारण बन जाता है जो जंगल के घोड़े हैं। क्यों बताइए? वो बढ़ जाते हैं। नहीं सर, उसका नाखून बड़ा हो जाता है। हाँ, जिससे कि चलने में टूट जाता है। हाँ, चलता है, सुंदर होता है, इसी पे ये खड़ा हो जाता है, आगे जाता है। नहीं, वो ना बढ़ता ही रहता है। वहां कोई काटने वाला तो है नहीं। हाँ सुनिए तो सही, उसका नाखून इतना बढ़ जाता है कि वो चल ही नहीं पाएगा, ऑटोमेटिक हमेशा बढ़ता ही रहता है। इसलिए जो है कुछ ऐसे पशु होते हैं इनका काटते रहते हैं। आप गांव में देखते होते हैं भैंस का जो कुछ भैंस का बहुत तेजी से बढ़ता है तो बुलाते हैं काटने वाले को, उसके पैर को नाखून को काटता है, जो उसका खुर होता है उसको काटते हैं। भैंस का नहीं करता है, कभी देखा है तुमने? कुछ मैंने क्या कुछ शब्द यूज किया है, कुछ सभी भैंसों का नहीं कटेगा। कुछ भैंसों के नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो उनको काटना पड़ता है। उनको चलने में दिक्कत, उनकी आगे ना ऐसे चोट से निकलने लगेगी, ऐसे पता चल जाता है उस भैंस को चलने में दिक्कत होने लगेगी, तो काटने वाले आते हैं उसको काट देते हैं। ठीक है, आप लोग देखे नहीं होंगे ना। चलिए, तो अब देखो ये क्या है, ये बर्ड्स का अध्ययन करता है, और ये क्या है, ये किसका अध्ययन करेगा बोलो? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे पिकॉक इंडिया का जो है, अब बेयर कहाँ का है? रशिया का। अब देखो तुम्हें पता है तो तुम कर दोगे। तो ये किससे, ये टॉपिक किससे कनेक्ट हुआ? ये जीके का टॉपिक हो गया। अब तुम्हारा जितना जनरल नॉलेज है, और तुम जीके तो पढ़ते हो, पूरा तुम्हारा जीवन तो जीके में बीत जाता है। हाँ तो और क्या है, कर लोगे ना? बोलो, एनालॉजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो करके दिखाना। ठीक है बेटा, क्या बोले? हरिओम। पढ़ने में आ रहा है?
सर जिसके जीके पढ़ना देखो, जिसका जीके नहीं बढ़िया ना, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। यूपीएससी की तैयारी करो और कहो जीके बढ़िया नहीं, तो बढ़िया है क्या तुम्हारा फिर? ये तो बात है कि जल मेरा कि मछली बोल रही है मुझे प्यास लगा। जल बीच मीन प्यासी। एकदम सही कहा तुमने भाई, यही बात है। ये एंटीना है, एंटीने का प्रयोग पूरा करो, ठीक है? बस एंटीना सही जगह से सही नेटवर्क से नॉलेज है, गलत नेटवर्क से नहीं। कभी कभी गलत धर लेगा। देखो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लेटर लिखे हैं, ए, ठीक है, बी, ठीक है, ओ और ई, ठीक है बेटा? आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इन 4 लेटरों, इन 4 लेटरों में से एक लेटर कर रहा है मैं सबसे अलग हूं। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, इसी को बोलते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, इसमें एक आउट हो जाएगा। कौन आउट होगा? क्यों? बी क्यों आउट होगा? क्योंकि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है और बाकी सब क्या है? वावल्स हैं। इस बात को समझने के लिए अब समझ में आई बात, क्लासिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा हमें? क्लासिफिकेशन में हमें उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा अभी रुको, क्लासिफिकेशन। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन में हम लोग को जैसे पढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पे पूछेगा एक डिफरेंट है, बताओ कौन सा डिफरेंट है? चिकन है, स्नेक है, श्वान है, क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है। तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश में जाओगे बेटा या उधर ईस्ट इंडिया में जाओगे ना, बहुत सारे लोग स्नैक्स को भी काट के खा जाते हैं। हाँ, इंडिया की बात बता रहा हूँ। हाँ, पानी में चिकन नहीं रह पाएगा। स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल, फ्रॉग ये सब पानी में रह जाएगा। तो हम तो ये भी कर सकते हैं कि फ्रॉग ऐसा है जो दोनों जगह रह सकता है, क्रोकोडाइल भी रह सकता है। इसका सही आंसर है चिकन, ठीक है? चिकन जिसने बताया था एकदम सही बताया था। ऑल एक्सेप्ट चिकन कैन लिव इन द वाटर, बाकी सब पानी में रह सकते हैं। खाने का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो, चाहे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताए, आपने आंसर सही बताया, चिकन सही है। चलो एक और बताओ, कैप है, टर्बन है, हेलमेट है, वेल है, हैट है, कौन सा बताओ? क्यों? सही जवाब, ठीक भाई। हाँ, घूंघट ऐसे जो कर देते हैं, हाँ वही तो लिखा है। घूंघट की जरूरत क्या है? चेहरा छुपाने के लिए, चेहरे को ढकने के लिए, ठीक है? देखो, चेहरा ढकने से दुल्हन ज्यादा सुंदर हो जाती है, बताओ कैसे? चेहरा ढकने से दुल्हन ज्यादा सुंदर हो जाती है। देख रहे हो, ये सब लॉजिक्स है, ठीक? जिस भी चीज का इंपॉर्टेंस बनाना होता है, आप जैसे कहीं बहुत बड़े कल्चरल ऑफिस में चले जाइए, वहां 3-4 तो पहले जूनियर स्टाफ बैठा रहेगा और जो सीनियर होगा सबसे अंदर बैठा होगा। हो सकता है कि सीनियर के पास सबसे कम बुद्धि हो, लेकिन वो मिलने नहीं देगा। सर बिजी हैं, बैठे हैं, और सर बैठ के अंदर मूंगफली खा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कोई आ जाए, कोई बात ही कर ले, लेकिन पहले बोल रखा है मिलने मत किसी से, केबिन में खाली बैठा होगा। आई बात समझो? और तुम्हें क्या लगेगा, जो बंदा अंदर बैठा बस वही से, उसी से मिलना बहुत जरूरी है, उससे मिलने नहीं देंगे तुमको। अगली बार तुमको डेट देंगे और फिर आओगे, फिर बोले सर आज तो बिजी, आज नहीं बात हो पाएगी, सॉरी। आप हमें बता सकते हैं क्या काम करना, तो समझे? ये सब लॉजिक्स हैं। और तुम सोचोगे सामने कौन महान व्यक्ति बैठे हुए, तो कोई महान नहीं होते दुनिया में, सबसे ज्यादा महान तुम ही है। देखो इधर
अभी रीजनिंग पढ़ा के तुमको समझा सकता हूँ मैं। रीजनिंग यही सिखाता है क्या? बताओ कौन सा होगा भाई? कीवी है, ईगल है, ईमू है, ऑस्ट्रिच है। बताओ क्यों भाई ईगल क्यों? हाँ? उड़ता है और बाकी उड़ते नहीं है। डी ना, ऑस्ट्रिच ना क्यों? और ईमू और कीवी? इसका सही जवाब है ईगल। ये सब दौड़ने वाले हैं यार, ये सब दौड़ते हैं। ईमू नहीं पता तुमको? दिखाता हूँ। देख लो ईमू, देखो ईमू, ये रहा ईमू। दिखाई दिया? सर कीवी का फल भी हो सकता है ना? कीवी का अरे यार जब बर्ड्स का नाम दे रहा है तो फल का नाम क्यों देगा? ये तो लॉजिक समझो। और चिल्ला के बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे तो और चिल्ला के बोलेंगे। ये तो लगना उड़ा दोगे कीवी को तुम लोग? कीवी को उड़ाओगे? होता है। कैसे उड़ाओगे? अरे ये सब एक ही प्रजाति के हैं, ये सब तीनों। इसे पंख है। पंख कहाँ? वही तो कुछ उड़ाओगे कैसे? देखो ये पंख है ना, ये सब। ये सब फ्लाइट करना और थोड़ा सा ऐसे कूद जाना है, वो उड़ा कहोगे उसको? इसका बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद है ना? 4 वेद है ना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इसमें किस वेद में जादू टोना होता है? सही से बताओ। बारी बार सारा बोल दो ना। कौन सा होता है बोलो? जादू टोना वाला। देखो ऋग्वेद तो होता नहीं है, सामवेद में नहीं होता है। सामवेद में गीतों की तरह होता है, सामवेद को गाया जाता है। जादू टोना कोई गाया जाता है क्या? बोलो जादू टोना, बताओ कौन सा होगा? लिखता हूँ, लिख देता हूँ। जादू टोना वाला वेद। तो देखो गूगल क्या कहता है, किसे कहते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद को कभी कभी जादुई सूत्रों का वेद कहा जाता है। मिल जाएगी, मंगवा दूं मैं, मेरे पास रखी है, मैं एक स्टूडेंट को दिया था। पहले जादू टोना सीख लो, है कि नहीं है? बाकी बाद में तो पढ़ाई तो होती रहेगी, है ना बेटा? हाँ, बात तो सही कर रहे हो। क्या रखा है? जादू टोना हो गया। अरे यार कहाँ आ गया? क्लासिफिकेशन रीजनिंग, ये पढ़ लो। तो क्लासिफिकेशन को समझ में आ गया बात? क्लासिफाइड करना। और क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे? जब ये सभी, ये देखो दोनों टॉपिक नॉलेज वाला है। जिसको नॉलेज रहेगा वो तो कर देगा, जिसको नहीं नॉलेज रहेगा सोचेगा कौन सा है, आयुर्वेद का क्या आएगा। देखो चूज द वर्ड डिफरेंट हो गया भाई। ये क्या है बताओ? कौन सा डिफरेंट है? कर्ड है, बटर है, ऑयल है, चीज है, क्रीम है, सबको पता है। बाकी सब क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है ना बेटा? देखो इसका ऑप्शन सी ऑयल। ऐसे तुम कितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं? और करके दिखाओ फिर। बताओ पोटेशियम, सिलिकॉन, जिरकोनियम, गैलियम और जर्मेनियम।
ठीक है। बताओ कौन सा है? ये सब एलिमेंट है बेटा, पोटेशियम, सिलिकॉन, जिरकोनियम, गैलियम और जर्मेनियम। जर्मेनियम क्यों? हाँ? सिलिकॉन ना, क्यों सिलिकॉन? सिलिकॉन, सिलिकॉन क्यों? सिलिकॉन क्यों? सेमीकंडक्टर सुना है हम तुम लोगों ने? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। लेकिन इन सब में देखो क्या है, ऑल एक्सेप्ट पोटेशियम आर मेटल्स यूज इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। बस पोटेशियम, सिलिकॉन, जिरकोनियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है। और तुमको बताऊं, जैसे सोडियम है ना, सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, पानी में डालोगे ना फट से फूटेगा। ऐसे पोटेशियम है, हाँ, एक्सप्लोसिव में काम। पानी डालते हैं, जैसे लोग जो लोग जादू टोना करते हैं ना, वो लोग हड्डी के अंदर क्या करते हैं, छुपा देते हैं। क्या? सोडियम छुपा के रखेंगे, और जैसे बोलेंगे भट स्वाहा, वो पानी पड़ते ही रिएक्शन करेगा, जल जाएगा, पानी से जला दिया। समझ में आया? बस दो हड्डी लेंगे, एक तरफ चुंबक रखाएंगे एन, एक तरफ एस, कहेंगे सटा इसको, सटेगा ही नहीं, उलट देंगे, एन एन में नहीं सटेगा और एस एस में नहीं, कहेंगे इधर से नहीं सटेगा। अब देखो जादू मारेगा, अंतर मंत्र बटसवा, तो घुमा देगा उतने में और कहेगा देख हड्डी जुड़ गया। ये सब साइंस है। समझ में? बटसवा इधर देखो, जल्दी चूज करो। टी है, सिंकोना है, रबर है, कार्डोमोम है, चौक है। सिंकोना की छाल नहीं सुनेगा? सिंकोना की छाल, छाल, छाल मतलब सिंकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल होती है, यूज होती है। सिंकोना, सिंकोना अभी दिखाऊंगा तुमको। इसका सही जवाब है ई, चौक। ठीक है, बाकी सब क्रॉप्स हैं, फसल में। बताओ, हैंगर, प्लेटफॉर्म, डक, पार्क, बस स्टैंड। डॉक क्या होता है? शिप के लिए। तो फिर तो पार्क होना चाहिए ना। पार्क कौन सा होता है? हैंगर क्या होता है? जहां एरोप्लेन खड़ी होती है उसको हैंगर बोलते हैं। प्लेटफॉर्म जो होती है, क्या ट्रेन खड़ी होती है। बस स्टैंड पर बस खड़ी होगी। अभी तो बताया इन्होंने, शिप के लिए जो पोर्ट वगैरह होता है ना, बंदरगाह टाइप में। इसका आंसर देखो डी है। डी का मतलब आई समझ बात? यहाँ पे देखो यार, डी का मतलब कौन सा? क्यों भाई? स्वान, स्पैरो, गौरैया, पैरट, कोयल और स्वान। कुछ चेंज करना चाहेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्वान। नेक्स्ट, हाँ, इसका सही जवाब है सार। ऐसे तुम लोग जो है बहुत सारा क्वेश्चन देख सकते हो क्लासिफाइड स्कैन में। ये सब जीके जैसा क्वेश्चन है, आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताओ कौन सा एक डिफरेंट है? कलर से नहीं है इसका आंसर। ओवरग्राउंड। इसका सही आंसर है ऑरेंज। ऑरेंज एक सिट्रिक फल है, विटामिन सी देता है। ठीक है भाई, जितने भी खट्टे फल है ना, नींबू, ऑरेंज, ये सब सिट्रिक, ग्रेप्स नहीं। जल्दी से बताओ यहाँ पर
डैगर जो गड्ढा खोदते, हैमर। क्यों बेटा? सर ये कानपुर, क्यों भाई कानपुर क्यों? ये सब सिटीज सब वाराणसी सब कानपुर ये सब सिटी में इलाहाबाद ये सब रिलीजियस प्लेस है। कानपुर एक मथुरा। अच्छा नहीं हमारे दिमाग में तुम लोगों ने ज्यादा लगा दिया ना। गंगा नदी तीनों जगह जा रही है। मथुरा में गंगा नदी नहीं है, मथुरा यमुना किला है। वो इसी में किसी का गलत हो जाएगा और किसी का सही हो जाएगा। अपने लॉजिक से आप भी सही है, एग्जामिनर अपने लॉजिक से चलेगा। बताओ ये क्या है मसला इसको इसकी जो ना समझ में आए उसको स्किप कर दो। क्या करोगे एग्जाम बैठ के? टाइम किल करोगे? ठीक है तो इसको कर लो। देखो दुनिया में जितने संसार में जितना ज्ञान फैला हुआ है उसी को जनरल नॉलेज बोलते हैं। जहाँ संसार शुरू है और जब खत्म हो जाएगा सब जनरल नॉलेज की बात है। सब तो सीख नहीं सकती हो। हाँ? सीखो बेटा। अब शिप के सारे पार्ट आपको पता होना चाहिए। शिप के सारे पार्ट है। ये तो मर्जेंट नहीं वाला कुछ ठीक है भाई। अब तुम लोग समझ गए ना कि इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। तो किसी चीज को पढ़ते समय क्लासिफाइड करते रहो कि कौन चीज एक है, इसको अलग करो। यहाँ तक बात ठीक है तो बात को आगे बढ़ाए, और नहीं ठीक है तो फिर कुछ बढ़ाते हैं। ये ठीक है सभी अगला टॉपिक का नाम बताओगे? कल टॉपिक लिखवाए तुम लोग को? ये अल्फाबेट सभी डायरेक्शन से पहले एक चीज तो और भी तो है, अल्फाबेट भी तो होगा। यस सर तो तुम लोग नहीं बताए ना अल्फाबेट। देखो बेटा मैं भी देखो साइड में होगा लिखा लिखा है ना। चलो तब इसके बारे में समझो। देखो हम शुरुआत करेंगे पहले लेटर से। पहले लेटर होता है ए। ए के बाद कन्फर्म में दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, बी ही आएगा और लास्ट में समापन होगा। देखो इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। अपना लेफ्ट लेफ्ट, अपना राइट राइट। देखो लेफ्ट राइट। अब इधर से अगर हम किसी चीज को बिगिन करेंगे और किसी लेटर में लेफ्ट से जाएंगे और लेफ्ट चलने के बाद अगर आगे लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट से चलने के बाद अगर हमें राइट चलना होगा तो प्लस हो जाएगा। शुरू में अगर लेफ्ट है तो आने वाला हर लेफ्ट क्या होगा? माइनस, और आने वाला हर राइट क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में? मतलब सभी जैसे हम कहें कि लेफ्ट से आप 10th लेटर पे जाइए और उससे लेफ्ट 5 वापस आ जाइए तो माइनस करना पड़ेगा 5, और उसके राइट में आप 5 जाइए तो आपको प्लस करना पड़ेगा। बस यही रूल है। इसी तरह से अगर आप राइट से चलेंगे और आगे राइट, पहला आपका स्टार्टिंग राइट है तो राइट आएगा तो माइनस होगा, लेकिन राइट से अगर चले तो आने वाला लेफ्ट क्या हो जाएगा?
समझ में आई बात? तो शुरू लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड द फिफ्थ लेटर, फाइंड द फिफ्थ लेटर, फाइंड द फिफ्थ लेटर, लेटर, फाइंड द फिफ्थ लेटर, लेफ्ट टू 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले तुम 10 पे जाओ, 10 और 10 नंबर में से क्या करना है, माइनस की प्लस, कितना आएगा 5। 5 नंबर पे कौन होता है दुनिया में? बस इस बात को समझो, काम खत्म करते हैं। टेन में से 5 माइनस क्यों, पता चला? क्योंकि लेफ्ट एंड से 10 जाके उधर से फिर लेफ्ट आना है, लेफ्ट से 10 नंबर जाएंगे, जे पे जाएंगे, जे से फिर 5 वापस करना है। तो लेफ्ट से चल के अगर लेफ्ट से जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट से चल के राइट जाते तो लिखिए फाइंड द फिफ्थ लेटर। हाँ, फाइंड द फिफ्थ लेटर, फिफ्थ, फाइंड द फिफ्थ लेटर, राइट टू 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो बताओ, यहां ये लेफ्ट है और राइट है, लेफ्ट से चलना है, बताओ प्लस हो जाएगा। 15 नंबर पे दुनिया का कौन सा लेटर होता है? और कुछ नहीं समझ आना तो एबीसी लिख देना, गिन लेना, वापस आ जाना, इधर जाना है, उधर जाना है, किधर जाना है, करते रहना। एक और लिखो, फाइंड द फिफ्थ लेटर, फाइंड द फिफ्थ लेटर, राइट टू 10th लेटर ऑफ राइट एंड, राइट एंड। देखो राइट टू राइट है ना, माइनस होगा ना, लेकिन अभी समझो यहाँ पर 5 का मतलब क्या होता है, और ये उल्टे क्रम में है, ये किसकी तरफ से है, ये किसकी तरफ से है, जेड की तरफ से। तो 5 को सीधे क्रम में क्या कह सकते हैं, सम आप बहुत पता है ना तुमको, दोनों का सम कितना होता है कल बताए होंगे, लेफ्ट टू राइट का सम कितना होता है, 27 होता है। तो कभी भी ना तुम उल्टी गिनती मत गिनो, तुम इसे सीधी गिनती गिनो, उल्टे को सीधा कर दो बस। जब भी हम राइट हैंड से चलेंगे ना, जो भी नंबर आएगा आने दो, अगर 5 आया तो 5 को क्या जोड़ने पे 27 हो जाएगा, 22 नंबर पे कौन सा होता है, तुम लोग को बात कराए होंगे, ई भी बताए होंगे, ई भी, ई का उल्टा भी होता है। तो 5 आएगा तो 5 का मतलब यहाँ पर ई नहीं है, बल्कि 5 का मतलब यहाँ पर क्या है, बी, क्योंकि उल्टा क्रम चल रहा है। या फिर ऐसे कर लो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, ऐसे 5 गिन लेना, समझ में आया? आगे नेक्स्ट लिखो, सेम होगा तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट चलेगा तो प्लस हो जाएगा, बस ध्यान रखना, पूरी दुनिया का रूल है, सेम से माइनस, अपोजिट प्लस। लिखो फाइंड द फिफ्थ लेटर, फाइंड द फिफ्थ लेटर, भाई साहब लिखिए, फाइंड द फिफ्थ लेटर, फाइंड द फिफ्थ लेटर। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है, कितना भी उसको समुद्र में भी ले जाके, अगर मारियाना ट्रेंच में भी ले जाके अगर उधर दबा के रखेंगे पहाड़ के नीचे, तो भी फिर निकालेंगे फिर टेढ़ी की टेढ़ी। तभी तो ऐसे बोला गया है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। देखिए इधर कहां तक पहुंचे तुम, फाइंड द फिफ्थ लेटर, लेफ्ट टू 10th लेटर
फ्रॉम राइट एंड। देखो सिविल सर्विस के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल काफी अच्छा होता है, लेकिन कुछ बच्चों को छोड़ के। देखो सफलता किसी कोई लेना देना नहीं है, मैच्योर होना अलग बात है, सफल होना अलग बात है। देखो इधर सबसे पहले हम कितने नंबर पर जाएंगे? 10 नंबर पर। और 10 में बताओ 10 में हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस कर देंगे। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। लेकिन 15 हमें किधर चाहिए? जेड से। इसमें क्या जोड़ेंगे? 27 होगा। 12 नंबर पे क्या होता है? एल। अब ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है? जब भी हम जेड की तरफ से चलेंगे ना तो कन्वर्ट करने की कोशिश करना। 27 में से जो आए उसको माइनस कर देना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। सीधा क्रम में तो वैल्यू याद ही कर रखी है आप लोगों ने। बोलो समझ में आई बात? कर लोगे या नहीं? कर लोगे तो आगे बढ़ो। अगला चीज आपको पढ़ना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब जो है ना कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े होते हैं। जैसे एनालॉजी में कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दे देगा, क्लासिफिकेशन में कोडिंग डिकोडिंग दे देगा। ये सब तो अल्फाबेट उसी पे तो निर्भर था, कोडिंग डिकोडिंग पे। अगला टॉपिक का नाम बेटा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होगा बताओ? डायरेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए भाई साहब इधर देखिए ध्यान से, सही बताया था आपने, एल ही होगा। डायरेक्शन टेस्ट दिशाएं कितनी होती है? 4। नॉर्थ दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देखेंगे जो आपके पास कैंपस होता है, कैंपस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ कंपास। जो हमारे पास कंपास होता है, ठीक है, उसको जब हम रखेंगे तो उसकी सुई हमेशा की तरफ जाती है? नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ पता चलते ही सारी दिशाएं पता चल जाएंगी। बताओ कैसे? नॉर्थ के अपोजिट साउथ। नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन दिशा मिलेगा? क्लॉकवाइज हमेशा 90 डिग्री पर। कौन दिशा मिलेगी? ईस्ट। और ईस्ट के अपोजिट कौन सा होता है? तो अगर कहते हैं कि एक दिशा अगर आपने पता कर ली तो सारी दिशाएं आपकी मुट्ठी में है कि नहीं है? हम लोग नॉर्थ का प्रयोग नहीं करते अपने जीवन में, हम लोग ईस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। जिधर सन निकलेगा वो ईस्ट, और बाकी दिशा में वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सन के तरफ की जो दिशा है वो ईस्ट है, सन के तरफ जो दिशा है वो कौन दिशा है? ईस्ट। और सन के अपोजिट में कौन है बताओ? सन है ईस्ट में, ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है? ईस्ट। सन किधर है? सन है किधर? यहां पर सन किधर है? सुबह आप लोग सन को यहाँ देखते हैं, भूल गए? गांव में पहली बार सन को देखा तो दिल्ली में सन गायब। बिल्डिंगें इतनी होती है ना, धुआं खूब हो जाता है, नहीं दिखता है। देखो ईस्ट वेस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ खड़े मुंह करके तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा, और जो आपका राइट हैंड है वो किधर होगा? हमेशा साउथ की तरफ होगा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया सब। तो दिशाएं कितनी हो गई? 4। लेकिन महोदय दिशाएं 4 नहीं होती, दिशाएं और भी हैं। इन दिशाओं को समझने के लिए हम लोग थोड़ा मेहनत और करते हैं। 1 2 3 4 जो इन दिशाओं से बनेगी। बताओ इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोले कि ईस्ट नॉर्थ बोले? नॉर्थ ईस्ट का? अच्छा नीचे वाले क्या बोलेंगे? ईस्ट साउथ नहीं, साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। वेरी गुड। और इसको क्या बोलेंगे? बताओ ऐसा क्यों किया? हमेशा हम पोल का नाम पहले लेंगे। अच्छा वेस्ट लिखना बेटा, वेस्ट लिख लो। आप हमेशा पोल का नाम पहले लिखेंगे,
पोल दो होते हैं, कौन से दो पोल हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी दो पोल के बीच में पूरा जीवन है, ठीक। पूरा मैग्नेटिक फील्ड, सब चीज यही आप देखते होंगे, आप घर वाले कहते होंगे साउथ की तरफ जो है पैर रख के जो है मत सो, साउथ की तरफ पैर रख के मत सो। बताओ क्यों बोलते हैं? अरे नालायक, साइंस के हिसाब से बताओ, साइंस के हिसाब से बताओ। देखो कौन अट्रैक्ट करता है? सही बता रहे हो तुम, तो बताओ। साउथ से निकल के नॉर्थ में जाती है, जिससे कि वो जब निकलती है तो उससे थोड़ा ज्यादा। देखो एक्चुअल में ना ऐसे चलती है मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास में ना यहाँ पे जो डार्क होती है, और जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ना बेटा, ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। अगर आप 11th में साइंस पढ़े होंगे या किसी बच्चे को देखे होंगे तो वो ऐसे जरूर पढ़ा होगा। ये देखो, पढ़े हो कि नहीं साइंस? बोलो सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं है, क्या हो गया, ऐसा कौन सा, ठीक। तो ये यहाँ से चलती है और ऐसे आके, और बेसिकली ये यहाँ से चलती है और ऐसे आ जाती है। तो बेसिकली नॉर्थ से चल के साउथ की तरफ आ रही है। ऊपर नॉर्थ होता है हमेशा और नीचे साउथ। मैपिंग इसी तरह से बना जाता है। देखो अभी तुम कश्मीर देखेगा ना, तुम्हें ऊपर की तरफ दिखाई देगा, है ना। रसिया देगा ऊपर दिखाई देगा, श्रीलंका देखेगा साउथ में नीचे दिखाई देगा, तमिलनाडु में नीचे दिखाई देगा। मैप ऐसे बनता है, हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है। नॉर्थ को ही बेस करके सब पूरी दुनिया चलता है। तो जो मैग्नेटिक वेव है ना, ऑटोमेटिक इस पोजीशन को देख सकते हो तुम। ये इसी तरह से ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। तो यहां से जब लाइन चल रही है और यहां पे जा रही है, तो यहां जाने के बाद क्या होता होगा? इसके अंदर क्या होता होगा? अब इसके अंदर देखो, अगर कोई चीज साइक्लिक बनाया, सर्कल बना, तो उसमें क्या हो गया? इस पोजीशन में क्या हुआ बताओ? बोलो। इस पोजीशन में जो है, इस पोजीशन में तुम देखोगे यहां पर, जब ऐसे आप इस बात को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें दो चीज होगा। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो तुम्हारा एज तेजी से बढ़ेगा, बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाएगा तुम लोग। समझ में है? जल्दी एज बढ़ जाएगा। आप इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अपने नाखून को काट दीजिए और जितना नाखून बढ़ रहा है आपका, आप 1 महीना लगातार जो है नाखून मत काटिए और नॉर्थ की तरफ सोइए, ठीक। और उतना ही बड़ा नाखून आप 25 दिन या 28 दिन सोएंगे साउथ की तरफ पैर करके, तो आप देखेंगे कि जो आपका नाखून है वो उतना बड़ा हो जाएगा। तो एज को डिके करता है, मतलब ये साइंटिफिकली बात बता रहा हूं तुमको। इसीलिए आप कहते हैं यमराज का दिशा है। किसका दिशा आपने बताया था? अब समझ में यमराज का दिशा क्यों है? क्योंकि मौत के करीब जल्दी पहुंच जाओगे तुम। जैसे एक ना जगह है कैलाश पर्वत ना, वहां पे जाके समय रुक जाता है। समय रुक जाने का मतलब क्या हुआ? तुम देखोगे बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो चुंबक सारा, जो ये क्या थे, स्टीफन हॉकिंस थे ना, ये पूरा अपना लाइफ तो इसी पे तो काम किए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी पे उनका पूरा जीवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही तो है, ग्रेविटी पे तो पूरा जीवन है। जितने भी रोटेशन है, जितने भी मोशन है, सब ग्रेविटेशन पे ही काम करते हैं, है ना। आप लोग पढ़िएगा उसके बारे में, अब साइंस पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे काम करता है। मून और जो अर्थ है ना, उसके बीच में भी फोर्स काम कर रहा है, हर जगह तो फोर्स ही काम कर रहा है। मून का ना होना अर्थ को बहुत प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखना। अगर मून को डिस्ट्रॉय कोई करेगा तो जो है अर्थ भी डिस्ट्रॉय होगा, ध्यान रखना। ये सब बॉन्डिंग में जुड़े हुए हैं, सब पूरा सिस्टम, ये पूरा सोलर सिस्टम में जुड़ा हुआ है। प्लूटो कहाँ पड़ा हुआ है? लास्ट में ना, वहां पे, वहां उसके बगल में एक छोटा सा डार्क प्लैनेट है, मैक। देख रहे हो तुम लोग मैक? कहाँ लेके चले गए तुम लोग इधर ही पढ़ो। तो छोड़ो ये सब चीजें, समझ में आएगा। तो
तो ये ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम करता है। और मेक का नाम सुने हो? मेक का नाम सुने हो कि नहीं सुने? बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग यार। मेक का नाम सुने? डार्क प्लेनेट है जो प्लूटो के बगल में ना, वहीं पर छोटा सा, बहुत सारा है। इधर देखो, अरे तुमको जरूरत नहीं है, छोड़ो इधर, इसमें जरूरत है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर रीजनिंग छोड़ के मैं पूरी दुनिया पढ़ा दूंगा तुमको, जिसका कोई मतलब नहीं है। तुम रीजनिंग पढ़ो, बुद्धिमान बनो। दिशाएं कितनी हो गई बेटा? कोई भी एक दिशा पता चलेगी। मैं पहले हम पोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इसलिए हम पोल जिधर भी आएगा पहले उसका नाम लिखेंगे, तब किसी का नाम लिखेंगे जिसके बीच में। उसमें यहाँ पर एंगल कितना है बताओ? एंगल कितना है बताओ? यहाँ कितना एंगल है और इधर कितना एंगल है? 45 डिग्री। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो। If east is called northeast, if east is called northeast, then south is called. If east is called northeast, if east is called northeast, then south is called. बताओ, अगर हम ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे तो साउथ को क्या कहेंगे? देखो, ईस्ट को क्या बोल दिया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो इससे उधर था, कितना डिग्री था? 45 डिग्री। उसी दिशा में घूम जाओ इसको। देखो 45 डिग्री पहले है ना इससे। ईस्ट को हमने क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोलने के लिए 45 डिग्री भाग रहा है ना उधर, तो साउथ को भी बोलने के लिए इधर भागो। रोटेशन पूरी दुनिया में दो तरह से हम लोग मेजर करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक, तो इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा। कभी भी 180 से ज्यादा कोई भी एंगल नहीं होता है, नहीं तो हम दूसरी तरह से मेजर कर लेंगे। इसी आधार पर बात होगी कि क्लॉक पे बात हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज पे। जैसे अगर हम कहते हैं ईस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, अगर हम ईस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट करते तो हम यहां से देखते 135 डिग्री, तो जो साउथ को पूछता तो 135 लगाते। तो आपने कहा ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, आप 45 डिग्री भागे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम जिसका भी पूछेंगे उसको भी 45 डिग्री लगा देंगे। यह हर एंगल 40-45 डिग्री का है। समझ में बात? तो आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बोलो। साउथ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, साउथ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। आ जाएगा बेटा समझ में? तो हमारे पास दिशाएं कितनी हैं? दिशाएं कितनी हैं? 8। 2 दिशाएं और हैं, आकाश और पाताल। ये हमारे वेदों के हिसाब से बात बताई गई है, ठीक है। 10 दिशाएं हैं, आकाश और पाताल। बोलो क्या? अच्छा, पाताल को पाताल क्यों बोलते हैं? नीचे, क्योंकि उसका कोई तल नहीं है, उसका तल का पता नहीं है। उधर जो भी जाएगा इतना हीट है ना, वो सब जला देगा। 6500 डिग्री सेल्सियस हीट है पाताल का। और जो सन का जो लेयर है ना, सन का जो आउटर लेयर है ना, उसका डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस है। सन का लेयर बताऊंगा, तो वहां तक ले चलूंगा, रुक जाए अभी। समझ में? तो 6000 डिग्री सेल्सियस तो सन का आउटर लेयर है। अंदर मत जाओ, अंदर तो इतना ज्यादा टेम्परेचर की भूल जाओगे। लेयर की बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ का जो कोर, उसका टेम्परेचर है 6500। 100 डिग्री सेल्सियस पानी भाप बन जाता है। तो फिर इसमें कई बार कोशिश किए हैं लोग, इधर सोवियत संघ वाले, अमेरिका वाले, पृथ्वी के आर पार सुरंग करने का कोशिश किए हैं, बहुत पैसा बर्बाद किए लोग। ठीक, कहां से कर पाएंगे? अमेरिका वाले किए थे, अमेरिका वाले समुद्र में गए, वहां पर एक गड्ढा किए और बोले कि कोई बात नहीं, इसमें करते जाओ, जरूरत पड़ेगी तो पानी छोड़ देंगे, लेकिन असफल हो गए। तो सोवियत संघ वाले बोले अच्छा रुक जाओ, तुमने पानी में, तुम्हारा हम लोग पानी में नहीं करेंगे, जहाँ पानी वहां मत करना, क्योंकि उनका फेल हो गया प्रोग्राम। वो लोग भी किए, थोड़ी गहराई जाने के बाद तो फिर तो कुछ भी, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है ना, कैसे कर पाएंगे? कोई भी चीज जाएगी तो पिघल जाएगी। लेकिन उसका फायदा बहुत हुआ, जो जीवाश्म वगैरह मिले उससे बहुत सारे साइंस को समझ में विकसित हुई। दूसरी बात, वो टेक्निक हमारे पास डेवलप हो गई कि हम कहीं तक भी सुराख कर सकते हैं। वो सब उसके पीछे बहुत बड़ा हो गया ना, नल कुआं सब देखो, फटाफट आता है बोरिंग करने वाला, 24 घंटे में बोरिंग करके चला जाता है। टेक्नोलॉजी डेवलप होती है ना। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। साइंटिस्ट लगे थे पूरा रोज, रशिया के सब किए मेहनत, लेकिन आगे जाने के बाद उसमें ऐसी आवाज आने लगी, ऐसी वेव्स आने लगी जिसको सुनने के बाद हम दिल दहल जाए जब उन्होंने उसको सुना। तो इसलिए फिर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया
बंद नहीं, बड़ा नहीं, उस पे लगा के वो पूरा जैम कर दिया। गड्ढा अभी भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जा पाए। तो पाताल उसी को बोलते हैं, पाताल। और आकाश जिसका कोई अंत ही नहीं है, आकाश। आकाश का मतलब खाली स्थान। खाली स्थान इतना है जिसका कोई अंत ही नहीं। आकाश अनंत है। अनंत विस्तार का मतलब इतने बड़े ब्रह्मांड में तुम पूरे जीवन में अगर लाइट की स्पीड से चलोगे तो भी तुम मान लो कि ये पूरा ब्रह्मांड तुमको दिखा देता हूं, पूरे अपने जीवन में मतलब तुम्हें मान लो 2-4 हजार साल जीवन में लेना होगा, तो ये मान लो पूरा अंतरिक्ष, तुम यहां से बस यहीं तक ही जा पाओगे, यहां से केवल यहीं तक ही जा पाओगे। और लाइट की स्पीड से अगर चलो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाओ, तो भी तुम यहां से केवल यहीं ही जा पाओगे। इसीलिए अनंत विस्तार है, इसलिए अनंत ऊर्जा इसमें डेवलप है। आई बात समझ में? समझ में बात? इसीलिए फिर जो है दूसरा रास्ता बचता है जहां पे साइंस खत्म होता है, फिर हम लोग भगवान का लेते हैं कि सब ऊपर वाला ही करता होगा। क्योंकि कितना आप पूरे ब्रह्मांड को कहां से आप कैच कर पाएंगे? आकाश गंगा ही नहीं आप कैच कर पाएंगे पूरे जीवन। देखिए कहां हम चलेगा, छोड़ इधर आओ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, दिशाएं पता चल गई तुमको? क्वेश्चन समझ में आएगा इसका? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे सुनो ध्यान से। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे ना तो दिशाएं तो हो गई हमारे पास 4। ठीक, अब एक और चीज समझो। देखो ये घड़ी है, घड़ी में यहाँ पे कितना बजता है और यहाँ कितना बजता है और यहाँ कितना बजता है और यहाँ पे कितना बजता है? 9। घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में अगर कुछ नहीं भी रहेगा तो भी समय हमेशा रहेगा। ऐसा चीज जो हमेशा जो है मौजूद रहेगा, हमेशा समय रहेगा। इसीलिए ये अनंत काल से अनंत काल तक चलने वाला एक ऐसा डायमेंशन है। ठीक, यही 4D है। अगर 4D पे आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। 3 डायमेंशन कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम चल सकते हैं, हम उड़ सकते हैं, आकाश में जा सकते हैं, पाताल में भी गड्ढा खोद दिए। ठीक, ये सब तो हमने कर लिया। तीसरा जो चौथा डायमेंशन बनता है टाइमलाइन। अगर टाइमलाइन पे किसी ने भी कंट्रोल कर लिया तो वो तबाही मचा देगा। जैसे मान लीजिए रौनक, अब रौनक ने टाइमलाइन पे कंट्रोल प्राप्त कर लिया तो क्या करेगा? अपने को 10 या 15 साल पीछे लेके जाएगा और वहीं से यूपीएससी की तैयारी क्या करना कर देगा, शुरू कर देगा। क्या? हाँ, तो वो जाके ना जो काम इसको करना है ना, इसको पता चल के मेरा फ्यूचर तो इधर ही है ना, तो इधर आने के बाद तब तक आते ही टॉप कर देगा। 21 साल में टॉप कर दिया। अरे यार समझो, मैं एक बात बता रहा हूँ, समझो इस चीज को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर तो बहुत कुछ तबाही मचाएगा। ये तो टाइमलाइन में चला गया तो कुछ भी तबाही मचा देगा। तब क्या कम शैतान है? बुद्धि शैतान होता है ना। शैतान का मतलब कोई इंसान नहीं होता, ध्यान रखना, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है। मनुष्य ही सबसे बड़ा शैतान है और मनुष्य सबसे अच्छा इंसान है। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा शैतान की तुम्हें जरूरत नहीं है, न तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा शैतान आने वाला है। ठीक है रौनक, ऐसा मत करना। इधर आओ रौनक, देखो रौनक इधर बेटा। रौनक, अरे बोलो तो सर कि एक बार टाइमलाइन में जाने तो सब अच्छा ही करूंगा, पहले मुझे पहुंचने तो दो। इधर देखो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। करेक्ट? ये तुम्हें पता ही है। अपने दिमाग में इसको बैठा लो। हम इस घड़ी के साथ क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक टाइम यहां पे लेंगे, एक यहां पे लेंगे, रुको बीचों बीच, एक यहां पे लेंगे, एक यहां पे लेंगे, एक यहां पे लेंगे। ध्यान से समझ लेना। 4 टाइम हम लेंगे। एक टाइम लेंगे हम 1:30 का, एक टाइम लेंगे हम 4:30 का, एक टाइम लेंगे हम 7:30 का और एक टाइम लेंगे हम 10:30 का। ठीक, 10:30 का जो टाइम होगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये हमारा 9 है, ये हमारा 12 है, इधर हमारा 11 होगा, 10 होगा, यहाँ हमारा 11 होगा। तो 10:30 के टाइम में जो हमारा हावर हैंड होगा, देखो कुछ पोजीशन ऐसी बनेगी, ये हमारा हावर हैंड यहाँ पर होगा, इसके बीच में होगा। इसी तरह से 1:30 पे यहाँ पे हावर हैंड होगा, इसी तरह से 4:30 पे यहाँ पे हावर हैंड होगा। ये 4 ही टाइम बनता है, इसी से क्वेश्चन बनता है। हावर हैंड का पोजीशन इसके बीच में होगा तो 10:30, इसके बीच में होगा तो 1:30।
1 बजे यहाँ पे, 2 बजे यहाँ पे, 1:30 का टाइम देगा। तो इसको हम दिशा से कनेक्ट कर देंगे। बताओ, इसको तुम दिशा से कनेक्ट कर पा रहे हो? बताओ कौन कौन सी दिशा है यहाँ पे तुमको मिलेंगी? यहाँ पे क्या मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? साउथ ईस्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? साउथ वेस्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? नॉर्थ वेस्ट। ये सारी चीजें मिलेंगी। बात समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर से देखो इस बात को, दिशाएं हमारे पास 8 है, हमने इसको 8 भागों में बांटा है। तो अगर मैं पूछूंगा नॉर्थ तो आप बोलोगे 12 बज रहा है। अगर हम बोलेंगे ईस्ट तो आप बोलेंगे 3 बज रहा है। अगर हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट तो क्या बोलेंगे आप? 1:30। लेकिन मैं इनमें से किसी एक को घुमाने वाला हूं। बताओ किसको घुमाऊं? घड़ी को घुमाऊं कि डायरेक्शन को घुमाऊं? घड़ी को मत घुमा देना, समय है, समय के साथ पंगा मत लेना। समय है, वक्त की इज्जत करना सीखो, नहीं तो सब घूम जाएगा। तो घड़ी को मत घुमाना। तो किसको घुमा सकते हो? सिर्फ डायरेक्शन को। तो मान लो कि मैंने डायरेक्शन को घुमा दिया, करेक्ट। अब देखो, अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो कौन सी दिशा होगी? साउथ। क्वेश्चन लिखो, लिखो, लिखो। एक क्लॉक शो 3 o'clock, एक क्लॉक शो 3 o'clock, एक क्लॉक शो 3 o'clock. Its hour hand is in each direction. A clock show 3 o'clock. Its hour hand is in a clock show 3 o'clock. Its hour hand is in south direction. When clock show 7:30, then its hour hand in which direction? Then its hour hand in which direction? नॉर्थ वेस्ट सही जवाब। अब समझ में आया कैसे करेंगे? हम घुमा देंगे। लेकिन अगर यहां तो मैंने गोल घुमा दिया, वहां तुम कैसे गोल घुमाओगे? तुम हम बना के घुमाओगे? अब देखो तुम बता रहा हूं, तुम क्या करना बेटा, जरा ध्यान सुनो। देखो देखो, इन्होंने क्या बोला कि 3 बजे की तरफ कौन है? साउथ। तो बहुत ध्यान सुन लो और काम को एकदम कंप्लीट करना। 3 बज रहा है ना, और 3 बजे को साउथ में लाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है ना बेटा। कौन सी दिशा में 3 को साउथ करना चाहते हो तो 90 डिग्री कितना घूमोगे? 90 डिग्री किधर घूमोगे? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाओ। 3 को क्या कहते हैं? साउथ। हमारा साउथ तो हमेशा ही रहेगा ना जीवन भर, दिशा के साथ, नॉर्थ ऊपर साउथ इधर। तो अगर 3 बजे को साउथ कहेंगे तो आप ये कहना चाहते हो, किसका पूछेंगे? 7:30 का। तो 7:30 तो हमारा यहां पर होता है, और इसको कितना घुमाना? 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या मिलेगा? अगर इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट। फिर से इस बात को समझो। 3 को क्या बोला? साउथ। साउथ मिलेगा कहां? यहां पर। तो साउथ यहां मिलेगा तो 90 डिग्री घूम के मिलेगा। साउथ यहां पे कैसे मिलेगा? साउथ आपको तो ईस्ट मिल रहा है और चाहिए साउथ, भागो इधर 90 डिग्री। अब आपका है 7:30, तू भी भाग 90 डिग्री। यहां वाली चीज अगर यहाँ 90 डिग्री भागे तो क्या मिलेगा उसको? तो डायरेक्ट तुम कर सकता है। बोलो, ये बात समझ में आ गया? तो बात को आगे बढ़ाएं, और नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। हाँ यार, लिख देना, उससे अच्छा पूछे। तुम समझ गए ना कॉन्सेप्ट? नहीं मानोगे तो बोलो, मैं फिर से दिखा देता हूँ, देख लो तुम। इन भाई साहब की बात सुन लीजिए। उन्होंने बोला सर घड़ी तो बना लिए, किधर है साउथ? देखते हैं, ये वाला साउथ है, ठीक। इस साउथ को उठा के ये लीजिए सर, यहीं पे रख दिए, रख दिए। अब जो टाइम पूछे बता देंगे। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे 7:30 नॉर्थ वेस्ट, 10:30 नॉर्थ ईस्ट। बोलो सर क्या पूछना चाहते हो? नो नॉर्थ, ये करना चाहते हैं आप लोग। उनकी बात समझ गए? बस अब जो करना है आप सब लोग करिए। दिशाएं कितनी होती हैं? 8, 2,
ऊपर नीचे, कितनी हो गई 10। अच्छा बताओ 3D मैप बनता है उसका कोई जरूरत है कि नहीं दुनिया में? 3D मैप की जरूरत है कोई दुनिया में? तुम लोग को लगता है कि 3D का कोई जरूरत होगा? हाँ, मान लो बुर्ज खलीफा है, कितना कितना है बुर्ज खलीफा, कितना फ्लोर है? कितना कितना फ्लोर है? 100 से ज्यादा है, 103 या 104 फ्लोर है बुर्ज खलीफा। कंफर्म? बुर्ज खलीफा ले चलते हैं तुम लोगों को बुर्ज, क्या करेगा तुम? बुर्ज खलीफा आ गया, फ्लोर क्या क्या क्या? हमको पता है क्या पूछा अबे कहाँ थे हम लोग? ये देखो, वैसे तुमने 106 तो बताया ना, कुछ करना नहीं था, 6 को चलाओ, 3 लगा, 163 फ्लोर है। काफी ऊपर है सर। कुछ नहीं, जब आपके पास पहुंचा देना तो बढ़िया से मिल जाएगा। इसे कहते हैं कितना मीटर देखो, कितना मीटर है? 504 मीटर है, 504 मीटर, 1654 फीट स्क्वायर फीट होगा, 1654 फीट, 1700 फीट। ये मान के चलो कि ये 12 से 15 फीट होता है, 10-12 फीट है, 12 फीट होगा, 6 दूना 12, 13 फीट, ये 12 से 13 फीट है। और ये कितना है? 1600 फीट। ठीक, क्या एक बार जाओ तुम लोग, ठीक है? तो इधर देखो बेटा, क्या बोला? कहाँ जाएगा? बुर्ज खलीफा जाओ। तो 3 डायमेंशन का जरूरत है कोई? मान लो कि बुर्ज खलीफा के 100वें मंजिलों पर आतंकवादी है, ठीक है, और तुमको उसको मारना है तो बुर्ज खलीफा गिरा देगा। वो बुर्ज खलीफा गिराने के लिए गया है, तुमको उसको मारना है, कैसे मारेगा? हम लोकेशन तुमको जीपीएस भेज देंगे, तो तुमको अब जाके वहां ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं मारेगा ना, तो हाइट की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए हमें 3D मैप का, जैसे अभी आपका जो जीपीएस आप लोग यूज करते हैं वो 2 डायमेंशन है, आने वाले समय में जो जीपीएस मिलेगा आपको 3 डायमेंशन मिलेगा। अगर आप 5वें फ्लोर से भेजेंगे तो वो आपको दिखाएगा उस लोकेशन के 5वें फ्लोर पर। अभी क्या दिखाता है? 5वें फ्लोर का, पहले फ्लोर का, तीसरे फ्लोर का, 0 फ्लोर का, सब वही लोकेशन दिखाएगा। आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 5th फ्लोर। लेकिन अभी आने वाले समय में कैसा हो जाएगा जीपीएस? एकदम एग्जैक्ट बता देगा, और जैसे एग्जैक्ट बताएगा कोई आपको मारना चाहेगा ना, तो वहीं से मिसाइल सेट करके मारेगा, आपको एकदम चित्ते उड़ा देगा। टेक्नोलॉजी बैठा बैठा एकदम जीपीएस पे काम करेगा, खत्म। ठीक है, आपके लाइव, आपके मोबाइल से आपकी लाइव लोकेशन को ट्रेस करेगा और बस उसके राउंड में 5 मीटर के दायरे में सब कुछ 0 कर देगा, बैठे बैठे। टेक्नोलॉजी तो 3D का जरूरत है। ये तो चलो डिस्ट्रिक्टली बता दी, कंस्ट्रक्टिव भी बहुत सारा उपयोग है इसका। डायमेंशन समझ में आया कि डायमेंशन में 10 दिशाओं की जरूरत क्यों पड़ेगी आने वाले समय, इसलिए 10 को समझो, लेकिन अभी तुम्हारे एग्जाम से चल जाएगा। डायरेक्शन में हम एक चीज का और नाम याद कर लेते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। यहाँ पर एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। इसके बीच का रिलेशन आप लोगों को पता ही होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? h स्क्वायर। वाइस वर्सा हम ये भी कर सकते हैं, अगर h निकालना है तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर सकते हैं। ये थ्योरम हमें इन तीनों साइड के बारे में बताते हैं कि अगर आप 2 बताएंगे तीसरा हम अपने आप बता देंगे। इसी को लेके हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपलेट वैल्यू।
ट्रिपलेट वैल्यू हमसे क्या कहता है, 3 और 4 हमेशा 5 बनाएंगे, ये याद कर लेना तुम। 5 और 12 हमेशा 13 बनाएंगे, 8 और 15 हमेशा 17 बनाएंगे, 7 और 24 हमेशा 25 बनाएंगे, ये आप लोग याद कर लेना बेटा, ठीक है। इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेनस से ही बनेगा। इसका फायदा क्या है, अब इतनी सी बात ना तुमको जो मैंने बताया हूं इसको सामान्य बात में समझो, यह हर एक लाइन इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है और इसमें इनफाइनाइट वैल्यू छुपे हुए होते हैं, इसलिए इसको कह रहा हूं याद कर लेना, थोड़ा होशियार बनो, नहीं तो जिंदगी में कुछ है नहीं। 3, 4, 5 कहते हैं कि 3, 4, 5 जब भी बनेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होगी, बाकी दो कोई सा भी किधर हो कोई फर्क। अब 3 का डबल लो 6, 4 का डबल लो 8, अब बताओ 5 का डबल क्या होगा 10, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब इसका 3 गुना लो 9, 12, 15, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और इस तरह से कहीं तक झुमरी तलैया तक चले जाओ, अगर इसको 30 कर दोगे, इसको 40 कर दोगे, इसको 50, ये फिक्स है। इसमें इनफाइनाइट वैल्यू छुपा हुआ, कितना वैल्यू छुपा हुआ है, एक में इनफाइनाइट है, 4 बार इनफाइनाइट तुमको ले गए। मैथ का एक क्वेश्चन का मतलब होता है इनफाइनाइट क्वेश्चन, इसलिए मैथ जितना तेजी से पढ़ाया जा सकता है उतना तेजी से कोई विषय नहीं पढ़ाया जा सकता। और मैथ की एक समझ से दूसरी समझ डेवलप होती है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखो तुम लोग ये पढ़े होगे कहीं ना कहीं, मैथ पढ़ोगे जिक्र जरूर कहीं ना कहीं आया होगा, कहीं हुआ था इसका जिक्र, तुम भूल गए। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताएगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे चलता है तो हम इस दूरी को अब जरा ध्यान सुनना। अब एक व्यक्ति मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे गया ईस्ट में 30 मीटर, फिर ऐसे गया नॉर्थ में गया मान लो 40 मीटर, बताओ वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर चला गया। तो यही क्वेश्चन बनेगा, बना के आओगे छोड़ के आओगे मुझे बता दो, बोलो ये दूरी कितनी आएगी, बदल नहीं सकते हैं, जो वैल्यू बताया उसी में से आएगा। अगर उन्होंने इसको टॉपिक को छुआ तो इसके सिंह के पेन से बाहर नहीं जा सकता है क्वेश्चन। रट लो, तोता कर रट लो, पर पहले लिखवा चुके हैं। हाँ फिर से नोट करो, इंपॉर्टेंट है ना, समझ में है ना। इनफाइनाइट 4 बार इनफाइनाइट तक जा रहा है। आगे सीधे ओके, आगे बढ़े बेटा। ट्रिपलेट वैल्यू समझ में आ गया। 3 ऐसी वैल्यू जिनके बीच का रिलेशन बताएगा, कौन बताएगा, ट्रिपलेट वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए मैन गोज 30 मीटर ईस्ट। अब सुनो जरा ध्यान से, इस बात को भी सुन लो बेटा। 30 मीटर कहाँ गया, ईस्ट में गया। 40 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में। तो जहां से गया है कहाँ पहुंचा कहाँ है, तो आपने बताया 50 मीटर। किधर, इधर। इसको क्या बोलेंगे, कभी भी दिशा देखना हो ना, जिस पॉइंट से देखना हो वहां पे प्लस का निशान बना दो। प्लस बनाते ये दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ, और ये दिशा कौन सी होती है, ईस्ट। तो ये दिशा कौन सी होगी बेटा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें डायरेक्शन नहीं बता सकते हो, इसीलिए इस पूरे टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। लेकिन हम लोग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी पूछेगा और डायरेक्शन भी पूछेगा। मान लो कि तुम लोग पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूं, तो मैं तुम्हारे किधर हूं। मान लो कि आप लोग ईस्ट में हैं और मैं वेस्ट में हूं, तो मैं आपके किधर हूं, अरे आपके वेस्ट में हुआ ना, लेकिन मैं अपनी कुर्सी वहां कर दूं तो तुमने कहा वो ईस्ट, ये वेस्ट, वो नॉर्थ, वो साउथ, तो आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए। इसीलिए जिस भी पॉइंट से आपको डायरेक्शन को देखना है आप हमेशा वहां पर प्लस करके ही देखेंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारे नॉर्थ में है। पाकिस्तान तो ये नहीं कहेगा ना कि जम्मू एंड कश्मीर हमारे नॉर्थ में है। और अगर मान लो जम्मू एंड कश्मीर पे हमला कर दिया पाकिस्तान और कह दिया नॉर्थ में है, इंडिया वाले कहते हैं नॉर्थ में, तो कौन सा कंट्री जाएगा, उधर ऊपर वाला जो कंट्री होगा सब उड़ जाएगा। तजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, वो सब उड़ेगा, सब अगल बगल कंट्री जो किस्तान वाला सारा सब एरिया, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, किस पॉइंट से किस की बात हो रही है। तो आपको पता कैसे चलेगा, आप एक प्लस लगाओ, सब पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल गया।
ऐसे भाग सकते हैं तुम लोग। देखो ये इस इंसान का कैसे भागता है, कितना पागल बनाएगा। पहले इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा 5 मीटर, फिर इधर जाएगा 6 मीटर, फिर इधर जाएगा 3 मीटर। अब बोलेगा बताओ अब मैं कहाँ हूं, कितनी दूरी पर हूं, चला कहां से था, बोलो बेटा कहां से चला था, ए पॉइंट से किधर गया, 5 मीटर ईस्ट गया, फिर किधर गया 6 मीटर नॉर्थ गया, फिर किधर गया 3 मीटर ईस्ट गया। क्वेश्चन पूछेगा बताओ अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर। याद रखना डायरेक्शन टेस्ट में या तो सीधा होगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, नहीं तो तीसरी चीज बनती है हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस जहां जहां बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं बना के दिखाता हूं, तुम बेहोश मत हो। हम इसको मिला देते हैं बेटा, ये दूरी हो गई इसकी तिरछी दूरी, हमें ये पता करना। और ये तिरछी दूरी बताएगा कौन, हाइपोटेनस को कौन बताता है, परपेंडिकुलर और बेस। इसका बेस किधर है, इधर, और इसका परपेंडिकुलर है इधर। हमें ये चीज पता है क्या, देखो ऊपर कितना मीटर का है, तो ये भी 3 मीटर का हो जाएगा। हमें ये चीज पता है क्या, ये कितना है 6, तो ये भी 6 मीटर का हो जाएगा। तो इसका हाइट हो गया 6, इसका बेस कितना हो गया बोलो 8 मीटर। तो ये 8 मीटर और ये 6 मीटर। तो बताओ पाइथागोरस क्या कहते थे, 6 और 8 तो क्या आएगा। तो तुम्हें पता होगा, अगर तुम ट्रिपलेट वैल्यू के जानकार हो तो तुम कह दोगे 3 4 पे 5 देता है, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल 10। रेशियो निकाल लेना 3 4 5, तो ऐसे डबल डबल। तो हम बता सकते हैं कि 10 मीटर की दूरी है। और दिशा निकालने के लिए बस वही फार्मूला बाबा रामदेव वाला, नॉर्थ और ईस्ट, ये लो। अरे तुम्हें जो बता रहे हैं, कोई तुम्हारे अंदर क्या जानते हो, क्या गंदी आदत है, कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, पहले उसको सीखो। नहीं गधा प्रसाद, डाउट सेशन देंगे तुमको तब पूछ लेना। इसको बीच में उंगली करने का आदत है। अरे कुछ पढ़ा रहे पहले इसको सीखो। अभी तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं, हमें खुद ही कोई सारा चीज बताना है, बीच में उंगली कर देगा। तुमको ये नहीं समझ में आया तो बताओ, चलो पूछ लो, पूछो पूछो। हम तो पूछने के लिए कहाँ मना कर रहे हैं। अच्छा पूछो है, पूछो। अब तुम कहाँ उदास हो जाता है, पूछो जल्दी करो, नहीं मैं देख लेना फिर। तो आज क्लास खत्म कर दूंगा, नहीं पूछोगे तो आज क्लास में ही खत्म करेंगे। जल्दी पूछो। ठीक है चलो, बहुत नालायक है, मैं प्यार इसको बहुत करता हूँ। जिसको मैं ज्यादा डांटता हूँ ना, जान जाना मैं उसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अब रुको, अभी लेफ्ट राइट नहीं पढ़ा है तुमको। यहाँ पे एक शब्द आ गया लेफ्ट, और एक दूसरा चीज आ गया राइट। इस चीज को समझो बेटा, आप इसके लिए कुछ मत करिए, ये चारों दिशाएं आपको दिख रही हैं। अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ जाऊं तो इधर की तरफ टर्न होगा, कौन सा टर्न आएगा बताओ, राइट टर्न। तो इस टर्न को अगर कोई भी इस तरह से घूमेगा ना, इसको हम बोलते हैं कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज आप टर्न लेंगे तो कौन सा टर्न हो गया बताओ, कौन सा टर्न हो गया, राइट टर्न। समझ में आएगा। और दूसरा चीज और सीख, एक तो डायरेक्शन के साथ दे सकते हैं, एक लेफ्ट से दो ही बात होती है। या तो क्वेश्चन आपको बताएगा आप ईस्ट में जा रहे थे, या तो कहेगा आप जा रहे थे लेफ्ट में टर्न लिए, राइट में टर्न लिए, दिशा नहीं बोलेगा। तो आप इस चीज को फॉलो करना। तो आप इसको ना यहाँ से देख लो बेटा, 1 मिनट देखो। जब हम इसको ना यहाँ से प्लस करेंगे ना, और अगर हम इस चीज को ऐसे घुमा दें, देखो ऐसे, तो पता है इस टर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और ये किसको बताएगा बोलो, लेफ्ट को बताएगा। और ये कितने डिग्री पर टर्न होता है पता है, टर्न ऑलवेज 90 डिग्री। चाहे कोई सा भी टर्न लेंगे, कितने डिग्री पे लेंगे, 90 डिग्री पर। मतलब ऐसे सीधा जाएंगे, ऐसे नीचे नहीं घूमेंगे। मैंने दिशा के लिए समझाया, 90 डिग्री बना के घूमना होता है, उसी को लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं। आई ना समझ। चलो इस पे एक बात बताओ, इसमें 2 चीज होता है, एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन, एक होता है सेम डायरेक्शन। अगर कोई व्यक्ति ना 4 बार लेफ्ट ले ले, 4 बार राइट ले ले, 3 बार लेफ्ट ले ले, 3 बार राइट ले ले, उसी दिशा में खड़ा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल हो जाएगा।
और 4 बार लेफ्ट लेंगे 360 डिग्री हो जाएगा। हर 4 बार के चक्कर, 4 बार लेंगे अब चक्कर, ये देखिए ना, आप यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार घूम गए तो सेम पे आगे ही नहीं आ गए। या आप 2 बार लेफ्ट लीजिए 2 बार राइट लीजिए, कट गया। 2 बार गए उधर वापस आ गए, तो सेम डायरेक्शन। और अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट कैसे निकलेगा, अगर 2 राइट ले लिया तो अपोजिट, 2 लेफ्ट ले लिया तो अपोजिट, 6 लेफ्ट ले लिया तो 4 काट देना इसमें से, हर 4 कटता चला जाएगा। 14 बार राइट ले लिया तो 12 कट जाएगा, कितना कटेगा 14 राइट में से, 4 के टेबल में कटता चल जाएगा, 4 का मतलब 0, सेम आ गया, क्योंकि 360 डिग्री 4 बार 90 90 90, क्योंकि 90 डिग्री टर्न लेना है, तो इसमें इस 2 बात का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। चलो बेटा अब बोलो 20 मीटर जाने के बाद क्या किया, टर्न लिया, किधर लिया टर्न, बढ़ गया। अरे कोई बात नहीं, इनका भी बनवा दूंगा। उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड 40 मीटर। हाँ देखो लेफ्ट टर्न किधर रहेगा, पहले इस बात समझो, आप इधर जा रहे हैं ना तो लेफ्ट टर्न इधर आ गया, और जाना कितना है 40 मीटर, ये रहा 40 मीटर, थोड़ा 20 से बड़ा कर देते हैं। अब बोलो उसके बाद फिर लेफ्ट लो, अब लेफ्ट इसका किधर आएगा, अब इधर जा रहे हैं लेफ्ट किधर आएगा, नीचे। हाँ कितना जा रहा है बेटा 20 मीटर का मतलब जानते हो, उसी सीध में आ गए। फिर बोलो 20 मीटर आफ्टर 30 टू राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ वाला टर्न कैसा था, ये वाला टर्न उसका कैसा था, लेफ्ट था। यहाँ वाला टर्न कैसा था, लेफ्ट था। ये वाला टर्न कैसा लेना है, लेफ्ट की राइट। हाँ तो इधर मत जाना, अब किधर जाएगा तुम, इधर जाएगा, कितना जाएगा 20 मीटर। बोलो यहाँ पहुंच गया, चला यहाँ से था, इसके बीच का दूरी पूछा होगा, हाँ ये कितना है 40, तो ये 40 मीटर, ये 20 मीटर, बताओ। ये लो बेटा, घुमाएगा क्वेश्चन में से, घुमाता रहता है। अगर आपको डायरेक्शन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी घुमा दे, कितना भी टर्न कर दे। इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के भी आप लोग बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं, लेकिन आप डायग्राम से बनाइए, इतना नहीं तो टाइम बहुत रहता है, आराम से बना लेंगे आप लोग। बोलो क्या बच्चा पार्टी तो ना, क्वेश्चन बना दोबारा, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ के आएंगे। एक और देख लो, ये देखो, जानते हो क्या है रिवर। रिवर की एक खास बात होती है, रिवर जीवन भर एक ही दिशा में बहती रहती है, और तालाब जीवन भर एक ही जगह रुका रहता है। तालाब का पानी सड़ जाएगा, लेकिन नदी का पानी नहीं सड़ता, पूरी जीवन इसका एक एक कण एक्टिव रहेगा। कब तक, जहां से निकल गया पहाड़ से, और जब तक समुद्र में नहीं मिल जाएगा तब तक भेजते रहेगा, उसको पुशी करते रहेगा। जा यस जा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा ना, तभी जिंदगी में कामयाब होगे। जिस व्यक्ति को प्रेशर नहीं है, या तो खुद जनरेट कर लो, या जहां से प्रेशर मिले तो लो, उसको पॉजिटिवली लो। जो जीवन में जितना तपा है ना बेटा, डायमंड बनता है ना, तो तपता है तब डायमंड बनता है, और नहीं तपेगा ना बेटा तो कार्बन बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। दोनों एक ही चीज से बने, बोथ आर द सेम एलिमेंट, दैट इज द कार्बन। कार्बन हैव द 2 एलॉय। द फर्स्ट थिंग इज द कोल, कोयला काला, ठीक है, 20 रुपए किलो। डायमंड अनमोल, बस खाली एक चीज का अंतर है, प्रेशर। लाइफ में प्रेशर का स्वागत करो, वर्क का स्वागत करो, इफिशियंसी जनरेट हो जाएगा। समझ में आ, कैसे कोई बच्चा अलग निकल जाता है, मेहनत करोगे, पढ़ोगे, पूछोगे, तभी तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। देखो इधर ये रिवर है, नदी, नदी किनारे क्या करना है, तुमको खड़ा हो जाना है, नदी को देखना नहीं है, यहाँ पे खड़ा होना। अब दुनिया में ध्यान रखो, एक सबसे सिंपल बात बता रहा हूं, अपना लेफ्ट लेफ्ट, अपना राइट राइट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। लेकिन तुम नदी के किनारे 2 तरीके से खड़ा हो सकता है। रौनक, कौन सा 2 तरीका से खड़ा हो सकता है, यही समझो। अगर तुम नॉर्थ फेसिंग होगा ना,
या साउथ फेसिंग होगा। नदी किधर बह रही है? ईस्ट की तरफ बह रही है, वेस्ट की तरफ बहेगी। मान लो कि ईस्ट की तरफ बह रही है। क्वेश्चन बनता है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ब्लैंक ऑफ रिवर, ही फील दैट इफ फ्लोइंग थिंग्स इन द वाटर passes is left to right, if river flow in this direction then man face in which direction? क्वेश्चन बनता है। तो देखो तुम समझो इस चीज को, अगर नदी को उन्होंने ईस्ट करा दिया ना तो आदमी के पास दो ही आंसर हो गया, या तो नॉर्थ हो गया या तो साउथ हो, क्योंकि नदी को देखना नहीं है। और नॉर्थ की तरफ आप मूव करेंगे तो आपका लेफ्ट इधर आएगा, राइट। अगर कहता है कि फ्लोइंग थिंग्स पासेज इज लेफ्ट टू राइट, यानी पहले लेफ्ट में और बाद में किधर चला गया? राइट में, तो उसका दिशा क्या हो जाएगा? नॉर्थ। और पहले राइट में और बाद में लेफ्ट में, तो उसका मुख किधर हो जाएगा? साउथ। अगर राइट में पहले दिखा और फिर जो है लेफ्ट में दिखा तो साउथ फेसिंग हो जाएगा, और लेफ्ट में पहले दिख के राइट में दिखा तो उसका फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ। यही कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। अरे पढ़ लो यार, टाइम तो होता ही रहता है, टाइम का क्या करना है तुमको, हर टाइम में सीखना है, सीखो। सीख ले तो अभी तुमको अजमेर ले चलेंगे। ये हो गया, समझ में आएगा आप लोगों को? और कई बार ना बेटा ऐसे भी हो सकता है, ये नदी ऐसे बहेगी, यूं 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 यूं, तो आदमी किधर देखेगा? यूं और यूं। ये देखो, ये राइट ये लेफ्ट, ये उल्टा हो जाता है राइट लेफ्ट बस। अब देखो पासेज लेफ्ट टू राइट है कि राइट लेफ्ट है, तुरंत बता दोगे। नदी साउथ की तरफ है कि ईस्ट की तरफ है, जैसे कहेगा क्वेश्चन फट से आप पकड़ लेना इस कॉन्सेप्ट को। ये समझ में आ गया मैंने क्या बताया? अरे मान लो मेरे पीछे नदी बह रही है तो मुझे पता तो चलेगा ना, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे देख तो लूंगा। वही है, गर्दन नहीं घुमाना है, लेकिन थोड़ा फील तो करना है क्या हो रहा है। समझ में आई बात? वो चीज एक और सीख लो। अजमेर की दरगाह पर ए और बी सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? ए एंड बी। कब बात कर रहे हैं? मॉर्निंग टाइम में। कहाँ बात कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अजमेर की दरगाह पर बात कर रहे हैं कि जुमले तलिया में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। टाइम कौन सा है? मॉर्निंग। मॉर्निंग में सन कहाँ होगा? इधर। शैडो किधर बनेगा? चाहे दुनिया की कोई भी चीज होगी, शैडो कहाँ बनेगा? याद रखो, मॉर्निंग में वेस्ट में बनता है, इवनिंग में ईस्ट में बनता है। ये दोनों जब खड़े होंगे और आमने सामने बात करेंगे तो देखो इसका हो जाएगा राइट इधर और लेफ्ट इधर, और इसका क्या हो जाएगा? राइट इधर और लेफ्ट इधर। क्वेश्चन है, लिख लो, लिखो। ऑन द मॉर्निंग टाइम, ऑन द मॉर्निंग टाइम ए एंड बी आर फेसिंग टू ईच अदर। On the morning time, A and B are facing to each other. Shadow of A makes right side of B. Shadow of A makes right side of B. Shadow of A makes right side of B. In which direction A is facing now? Shadow of A makes right side of B. In which direction A is facing now? देखो ध्यान से सुनना बेटा। ए एंड बी, ए उधर की तरफ फेस कर रहा है, बी इधर की तरफ फेस कर रहा है, और हमें जानकारी है कि सुबह का समय है, तो सुबह के समय में शैडो इधर ही बनेगा, चाहे किसी का भी शैडो इधर की तरफ बनेगा। अब हमें कंफर्म करना है कि हम ए को यहाँ पर रखें कि ए को यहाँ पर रखें। तो कह रहा है कि ए मेरे राइट में शैडो नहीं बन रहा है, किसके राइट में शैडो बन रहा है? किसके राइट में शैडो बन रहा है? बी के। तो बी का राइट इधर आना चाहिए, तो इसीलिए हम बी को कहां पे रखेंगे? यहाँ पर। क्वेश्चन को फिर समझो, चाहे शैडो ए का बने चाहे बी का बने, उससे फर्क ही नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इस बात से फर्क पड़ता है किसका शैडो बन रहा है। तो शैडो आप बी बी कर रहा है कि देखो तुम्हारा शैडो मेरे राइट में बन रहा है। अच्छा, तुम्हारे राइट में शैडो बन रहा है तो तुम्हारा राइट इधर आना चाहिए, वेस्ट की तरफ। अगर तुम्हारा राइट इधर होगा तो तुम्हारा लेफ्ट इधर होगा, और मैं तुम्हारे सामने हूं तो मेरा लेफ्ट राइट बदल जाएगा। तो मुझे इधर खड़ा होना पड़ेगा और तुम्हें इधर, क्योंकि तुमको मुझे इस प्लेस में रखना है। यहाँ पे रखूंगा तभी तुम्हारे राइट में शैडो बन पाएगा। तो अगर ये राइट भी अपने राइट के लिए यहाँ पे होगा तो सामने वाले इसके सामने होगा। समझ में आएगा? तो इसका आंसर खट से आ जाएगा क्या? ए इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। और यही अगर इवनिंग का टाइम होगा तो पूरा केस बदल जाएगा। अब बताओ इवनिंग में शैडो किधर बनेगा? इवनिंग में शैडो किधर बनेगा? समझ गए?
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। क्या सही बोला? हाँ, एक गूगल से मत पूछना यार, मुझसे पूछ। रौनक क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? किससे पूछेगा? यूट्यूब से? अरे इनफाइनाइट नॉलेज आज के समय में अगर बच्चा पढ़ना चाहे ना तो मिसिंग नंबर पूछा है, उसको 8,000 एक है पर जाओ। अभी कैमरे के सामने सबको बता दूं, इनाम कोई और लिख के चला जाएगा, तू ये बैठे रह जाएगा। हाँ, तो मिला है? इनाम मिला? उसको ऑफिशियल है, कैमरा पर जाओ, पहले इस क्वेश्चन को कर। बन गया? ये कॉन्सेप्ट है, क्या बन गया इसमें? मतलब क्या लिखे? क्या होता है? अगर हम मॉर्निंग के टाइम पे अल्फा कहें और इवनिंग के टाइम को बीटा कहें तो सम बोथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। सुनो, हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, 6 से 6 का टाइम मानते हैं, ठीक है? तो अगर सुबह का शाम, देखो इसमें क्या है कि दोनों का सम 12 होना चाहिए, तो जितना सुबह 6 बजे बड़ा शैडो बनेगा उतना ही सबसे बड़ा शैडो शाम को बनेगा। मॉर्निंग में 6 बजे सबसे बड़ा शैडो बनता है, उतनी लंबा शैडो इवनिंग बचता है, फिर धीरे धीरे शैडो की लंबाई कम होने लगी, 12 बजे शैडो 0 हो जाता है, 11 बजे का शैडो और 1 बजे का शैडो आपस में इक्वल होगा। आई बात समझ? तो मुझे बताओ, इसमें हम लोग फटाफट कर लेते हैं। 6 AM का शैडो, सेम लेंथ ऑफ शैडो, अगर 6 AM होगा तो 6 AM, 7 AM, 8, 9, 10, 11। अब बताओ PM में क्या हो जाएगा? 6 PM और बोलो यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1। ये ना सेम लेंथ ऑफ शैडो है बेटा, एक AM में और एक PM में। आई बात समझ में? इस टाइम पर इनकी लंबाई सेम होती है, बात समझ में आ रहा है? सेम लेंथ ऑफ शैडो। बोलो, सेम लेंथ ऑफ शैडो समझ में आप लोगों को है? अगर शाम के 5 बजे अगर हम देख रहे हैं शैडो, तो सेम उस दिन में इतना बड़ा शैडो कब बना होगा? सुबह 7 बजे। दोपहर के 2 बजे वाला शैडो सुबह के 10 बजे के शैडो के बराबर होगा, इसमें देख सकते हो। सबसे छोटा शैडो कब बनता है? 0 शैडो 12 बजे। तो पहले लोग ना शैडो देख के, स्टार को देख के डायरेक्शन पता कर लेते थे, अब उसका जरूरत नहीं है, अब GPS देख के पता कर लेते हैं हम लोग किधर जाना, लोकेशन भेज दे बस। अब कोई ईस्ट वेस्ट से कौन पूछता है, एक एग्जाम पूछता है। बोलो, समझ में आएगा डायरेक्शन टेस्ट? अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या नाम बताओ टॉपिक का? टॉपिक का नाम बोलो। डायरेक्शन टेस्ट भूल गए क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के लिए तुम लोग पढ़ते हो। रैंकिंग टेस्ट जो बेटा पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। रैंकिंग टेस्ट हमारा टॉपिक है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है बेटा।